नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान के किचन में लहसुन और अगर प्याज न डले सब्जी में तो कहीं ना कहीं हमें वो सब्जी फीका लगता है। अगर हम कहेंगे कि ये बड़ा दुर्गुणी है, लेकिन ये हमारे लिए सात्म्य भोजन बन चुका है। सात्म्य का मतलब हम उसको दुर्गुण ही हो लेकिन पचा सकते हैं। लेकिन प्याज में जो अवगुण है वो अवगुण तो है ही, कुछ रोग है। अगर वो रोगी प्याज को निरंतर सेवन करते हैं तो वो प्याज ही उसको ले डूबता है। इसलिए हम उस रोगों को गिनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि प्याज में ऐसे अवगुण क्या है और आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसके विषय में क्या कुछ बातें किया हुआ है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये 4 और 5 रोग से अगर आप ग्रसित हो तो आपने प्याज को त्यागना है, या अगर आप में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखता है तो समझ लो कि प्याज खाने के ही कारण से ऐसा दिखता है, इसीलिए आपको प्याज हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, महर्षि वाग्भट्ट जी ने अपने ग्रंथ में श्लेष्मलो नातिपित्तला के करके प्याज के बारे में बताया है। प्याज जो है वो कफवर्धक है। प्याज खाने से कफ बढ़ता है। लहसुन खाने से कफ और वायु समन होता है, क्योंकि लहसुन जो है वो उष्ण प्रकृति वाला है लेकिन फिर भी तामस है। प्याज तामस है लेकिन ये कफ प्रकृति वाला है, तो ये कफ प्रकृति होना ही प्याज का बहुत बड़ा दुर्गुण है। उसके साथ साथ इसे नातिपित्तला, ये कफ के साथ साथ ये पित्त को बढ़ाने वाला नहीं है और ये भी इसका बहुत बड़ा दुर्गुण है। अब देखो, प्याज में होता है एसिड। आप जानते हो हर एक जो एसिड है वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, वो गर्म प्रकृति का होता है। प्याज में एसिड होने के बावजूद भी वो एसिड ठंडा है। तो ठंडा एसिड कितना भयानक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु में अगर उसका स्वाभाविक गुण उसमें नहीं है तो वो इंसान के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। पानी में शीतल गुण होता है। अगर कोई पानी हमेशा से उष्ण रहता है, चाहे वो कहीं भी रखो, इसका मतलब ये पानी में जो स्वाभाविक गुण है वो नहीं है और इसमें ये दुर्गुण आ चुका है ना। विकृत अवस्था का पानी है, उसको आप पियोगे तो आपके लिए हानि करेगा। ऐसे प्याज इसीलिए बहुत अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें जो एसिड है, जब प्याज काटते तो आंखों में लगता है कि नहीं एसिड, इसमें एसिड तो है लेकिन वो एसिड कफ प्रकृति वाला है, पित्त प्रकृति। जबकि एसिड ये क्या होता है, एसिड जो है वो उष्ण प्रकृति का होना चाहिए। दुनिया में जितने भी एसिड है उन सब में हाथ लगाओ, जलाएगा, वो सभी उष्ण प्रकृति वाला है। लेकिन प्याज वाला एसिड उष्ण नहीं बल्कि ये शीत प्रकृति वाला है। इसीलिए आपके शरीर के अंदर जाकर के ये कफ को बढ़ाएगा, ये श्लेष्मा गुण को बढ़ाएगा। शरीर के अंदर ये स्तंभन का काम करेगा और कफ का जो मंद गुण है उसको ये बढ़ाने का काम करेगा। अब किसको प्याज नहीं खाना चाहिए? यहाँ पर देखो, जो वाग्भट्ट जी है इन्होंने प्याज को श्लेष्मलो नातिपित्तला के करके जो बताया ना, वो नातिपित्तल बोलने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? तो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्पेशल हमने ये शब्द इसीलिए रखा है कि कोई ये ना समझे कि प्याज में जो एसिड है, हर एसिड पित्त प्रकृति वाला होता है, तो ये ना समझ ले कि प्याज में जो एसिड वो पित्त प्रकृति, नहीं, नातिपित्तला। इसीलिए बताना पड़ा उनको, क्योंकि वो एसिड तो है लेकिन वो पित्तल नहीं है, यानी पित्त को बढ़ाने वाला नहीं है, वो कफ कारक है। इसीलिए प्याज यहाँ पर तमोगुणी भी है और कफ कारक भी है। ये दोनों पर्याप्त है आपको नष्ट करने के लिए, आपके शरीर को बर्बाद करने के लिए। प्याज किसको नहीं खाना चाहिए? जिस आदमी को हमेशा डकार आता रहता है, गैस बना रहता है, पेट में भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है। अभी खाया और खाने के बाद आपका पेट भारी भारी सा लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आपके मन में आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे परिस्थिति में आपको प्याज बिल्कुल भी हानि करता है, आपको नहीं खाना चाहिए। पेट में गुड़गुड़ करके आवाज़ आता है तो ऐसे व्यक्ति को भी प्याज बिल्कुल भी सेवन करना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मन हमेशा चलायमान रहता है, क्योंकि प्याज तमोगुणी है ना, प्याज और लहसुन दोनों को मिला करके इसको मना ग्रंथकार ने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति अगर प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, उसके अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति नफरत है तो नफरत का बढ़ना तमोगुण का प्रभाव है। तो अगर आपके मन में हमेशा किसी के प्रति नफरत रहता है और वो चीज़ छूटने का नाम नहीं ले रहा, आपके मन में तरह तरह के विचार हमेशा आता रहता है,
कोई डिप्रेशन के शिकार है, ये भी तमोगुण का प्रभाव है। कोई अति टेंशन लेता रहता है, एक टेंशन अभी आया और दूसरा टेंशन उसको जैसे ही खत्म करने का प्रयास किया दूसरा टेंशन उसके सामने आ जाता है। तो ज़्यादा सोचना, ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन के स्वभाव जिनमें रहता है, ये सभी तमोगुण का प्रभाव है। तो मानसिक भाव अगर विकारग्रस्त है तो प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। मानसिक भाव के साथ साथ अगर शरीर में आपको कफ कारक चीज़ें बढ़ रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, अजीर्ण की स्थिति है, पेट में भारी भारीपन लगता है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे अवस्था में आप अगर प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हो तो वो प्याज आपको क्या करेगा, आपको वो नष्ट कर देगा। एक तो मन से भी आप पीड़ित रहो, बहुत ज़्यादा रहोगे, शरीर से भी आप बहुत ज़्यादा पीड़ित रहोगे। इसीलिए प्याज कब्ज का कारक है, प्याज गैस का कारक है, प्याज अजीर्ण का कारक है। प्याज ज़्यादा खाने वालों का कभी पेट साफ नहीं रहता। प्याज अधिक खाने वालों के अंदर पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है। इसीलिए इतना बड़ा दुर्गुणी समझ करके जो कोई अनुष्ठान पूजा पाठ है उसमें भी हमें बताया जाता है कि आप प्याज का सेवन मत करो, क्योंकि प्याज से अजीर्ण होगा, अजीर्ण से मन विकारग्रस्त होगा, और प्याज तो मन को भी विकृत करता है और अजीर्ण के माध्यम से भी मन विकृत होता है। तो ऐसे में वो आदमी कैसे साधना करेगा, कैसे पूजा पाठ करेगा, कैसे भक्ति करेगा। इसीलिए प्याज और लहसुन खाने वाले व्यक्ति कभी भी सही तरीक़ा से साधना भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन स्वच्छ, पवित्र और विकार से रहित कभी हो नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों प्याज ये बड़ा अवगुणी है। खाने का मन करता है खाओ, अगर आपके मन भी सात्विक है, कोई विकार नहीं है, आपका शरीर में भी अजीर्ण आदि कोई दिक्कत नहीं है, तो प्याज खाओ। लेकिन अधिक प्याज खाने वालों के अंदर इस तरह के विकार आई, जिसके पेट बहुत फूले हुए हैं, पेट बहुत बड़ा हो गया, पेट शरीर में भारीपन बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि गौरवता और ये जो सारी जो अवगुण है वो प्याज में है ना। इसमें स्तंभन कारक है ना, स्तंभन कारक प्याज का ये दुर्गुण है। तो इस दुर्गुण को समझ करके आपको प्याज से दूर रहना पड़ेगा। खाने वाले तो खाते ही है, लेकिन अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके आप लिख लीजिएगा कि आपने आज से प्याज को बिल्कुल भी छोड़ना है। अगर आपको प्याज आपके लिए बिल्कुल सात्म्य है, सात्म्य का मतलब कि ये दुर्गुण तो है लेकिन फिर भी सात्म्य का मतलब उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कूड़े में अगर हम कभी जाते हैं तो उसके बदबू हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन कूड़े के ही ऊपर रहने वाले जो कूड़ा चुगने वाले, उनको ना तो कूड़ा कभी बदबू देता है, ना ही उनके शरीर में स्किन में प्रॉब्लम करता है। तो वो जो बदबू कूड़े की जो गंदगी है उनके लिए सात्म्य है। तो ये अलग चीज़ है। अगर आपके शरीर में प्याज लहसुन ये तामस पदार्थ अगर आपका सात्म्य भोजन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में होने के बावजूद भी अगर आपको कफ का विकार हो रहा है, अजीर्ण आदि समस्या हो रहा है, तो साथ में होने के बावजूद भी आपको प्याज त्यागना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो प्याज के विषय में आपको मेरा यह आज का वीडियो मेरा विचार कैसा लगा। दरअसल ये वाघभट्ट जी का विचार था, तो उसी को मुझे लगा कि चलो आप तक शेयर करूं, क्योंकि प्याज के विषय में बहुत सारी इस तरह की चर्चा सोशल साइड में होता रहता है, तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने विचार भी अपने आपके सामने इसको व्यक्त करूं। तो दोस्तों आने वाले समय में इसी तरह के विचार और अपने वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आज दीजिए विदा, जय श्री राम।